दोस्तों, जो पर्सनैलिटी आज आप मेरे साथ देख रहे हो, ये है मिस्टर प्रभजोत खोसा जी फ्रॉम हबोर पंजाब। ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रीडर इन बुली ब्रीडिंग इन इंडिया एंड आज इनसे बात करेंगे। स्वागत है भाजी आप जी का चैनल में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी भाजी बात शुरू करते हैं। मतलब आपको कब से शौक़ है बुली का, कब से रख रहे हो आप? बुली की अगर बात करें तो बुली तो जैसे जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तो हमारी फैमिली में बुली कुत्ता ही है। जैसे पहले मेरे फादर के पास बुली थे, तो उसके बाद मैं बड़ा हुआ तो मैंने जैसे बुली कोई बड़ा होता देखा, तो उसके बाद मेरे पास भी बुली हैं। तो ये हमारे जैसे आप कह सकते हैं कि फैमिली में ही बुली चलता आ रहा है। जब से मेरा बर्थ हुआ है तब से हमारे पास बुली ही है। मतलब 3-4 पीढ़ियों से आप रख रहे हो? हाँ जी, काफ़ी। उससे पहले दादाजी के पास भी बुली थे, तो बाद में फादर के पास, अभी मेरे पास बुली हैं। ठीक है पाजी। और आपके पास टोटल कितने डॉग्स हैं पाजी, और उनकी ब्लड लाइन क्या है? जी हमारे पास बुली हैं। अगर बुली की बात करें तो 4 तो बुली हमारे पास हो ही जाते हैं सीधे सीधे, और एक पिटबुल भी है। हाँ जी भाई। तो जैसे जो मेरा सबसे बड़ा डॉग है तो वो है रूगर, जो अभी अप्रॉक्सीमेटली 9 साल की एज का है। तो जो रूगर है, जो अगर उसकी लाइन के बारे में बात करें हम, तो रूगर है वो जो शबू वाला टाइगर था, जो बाद में बुढ़ा टाइगर जिसको कह देते थे, जो साउथ में बाद में बिककर चला गया था बड़ी एज में जाकर। तो रूगर उसका बच्चा है, जो शबू वाले टाइगर का। और रूगर की मदर मेरे पास ही है। जो रूगर की मदर के फादर थे वो हमारे पास घर पे ही कुत्ते थे, तो उनकी बच्ची है हमारी, जो रूगर की मदर है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, मेरे पास घर पे जो अभी दूसरा कुत्ता है वो है चमक है बच्चा जी रूगर का। उसकी मदर भी बड़े टाइगर की बच्ची थी। मतलब आप कह सकते हैं कि लाइन ब्रीडिंग में है। जो उसको रूगर का बच्चा चमक है वो उसकी लाइन ब्रीडिंग में आ गया, रूगर की जो टाइगर लाइन की ब्रीडिंग हो गई है। तो उसके बाद बात करते हैं जी, उसकी एज है अभी 4.25 साल की। तो फिर हमारे पास 2 बच्चे आ जाते हैं रूगर के, थंडर एंड प्लॉ। तो वो बच्चे हैं जी रूगर के मिक्स ब्रीडिंग में से, जिसको आजकल बाहरले फॉरेन कंट्रीज़ में कहते हैं बैंड डॉग। तो वो है पिटबुल की क्रॉस ब्रीडिंग में हुआ है। बाद में रूगर क्रॉस ब्रीड थी फीमेल बुली पिटबुल की। तो आफ्टर दैट उसकी हमने मेटिंग की रूगर से, तो उसके बाद बच्चे आए जो प्लो एंड थंडर है। तो अगर उससे बात करें अपना पिटबुल की, वो हमारे पास है जो उसका नाम है कोल्ट। वो अभी 2.5 साल का अप्रॉक्सीमेटली है। उसका फादर है जी मैक्स, जो ट्रॉय का बच्चा था। तो उसकी जो मदर थी वो थी जी बजूके की बच्ची, जो अमेरिका से इम्पोर्ट हुआ था, कुलविंदर ने करवाया था। ओके पाजी। और पाजी आपको बुली के अलावा और कौन से शौक़ है? बुली के अलावा जी एक हमें हर उस जानवर से शौक़ है जो गॉड गिफ्ट है। ओके भाई। जैसे आप बात कर लें घोड़े की कर लें, कबूतर की कर लें, चाहे किसी भी और एनिमल की कर लें, काऊ की कर लें, बफलो की कर लें। हर जो चीज़ गॉड ने हमें गिफ्ट किया एनिमल की शेप में, हमें हर चीज़ से लगाव है। पाजी एक बहुत मतलब लोग पूछते हैं, वो बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जो भी दोस्त नया डॉग लेना चाहता है, बुली की लाइन में आना चाहता है, वो क्या क्वालिटी देखे और क्या देख के खरीदे बुली को? अगर बात भी ऐसे है कि अभी कोई भी बंदा, अगर पहली बात है कि अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहता है बुली के पप को या फिर अडल्ट को, तो सबसे पहले तो उस बंदे को ये देखना चाहिए कि वो किस बंदे से कुत्ते को ख़रीद रहा है। हाँ जी। सबसे अपने इम्पॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि अगर आप किसी कुत्ते को ख़रीदते हैं तो उसकी जो लाइन है वो कौन सी है, और अगर वो लाइन है तो उसके बाद उसके पेरेंट्स, जो उसकी मदर है, मदर का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इसमें। अगर अपन क्या देखते हैं कि ज़्यादातर अपन देखते हैं कि फादर कौन सा है। जितना रोल इम्पॉर्टेंट फादर का है उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल उसकी मदर का भी होता है। तो इंसान को उसकी मदर और फादर दोनों की लाइन देखकर, आफ्टर दैट जो ब्रीडर है जो उसकी ब्रीडिंग कर रहा है, तो वो कैसी ब्रीडिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है। तो उसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन ये आता है कि बंदे को ये नहीं देखना चाहिए कि ये कुत्ता कितनी हाइट है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, हाइट पे मत जाएं। रादर जो बंदे को जानना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है कुत्ते की। तो उससे भी एक आगे फर्दर आप जाते बात करते हैं, तो उसका ये देखिए कि जिस कुत्ते के आप बच्चा ले रहे हो वो कुत्ते की प्रोडक्शन कैसी है, कि कुत्ते के जो पिल्ले आ रहे हैं वो आगे कैसे आ रहे हैं, कि उनकी ग्रोथ कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है। हर बात जो भी अपन कुत्ते में देखते हैं वो ये नहीं होता है कुत्ता हाइट कितनी करेगा, उसके काफ़ी एस्पेक्ट आ जाते हैं। जैसे उसकी लाइफ स्पेन कैसी रहेगी। बंदे को क्या करना चाहिए कि उस कुत्ते को बाय करना चाहिए या उस कुत्ते को लेना चाहिए जिसके बच्चों में कल को हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते। जैसे किसी कुत्ते की बच्चे में क्या कहते हैं, लेग्स की प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी वीक लेग्स होते हैं, पिछले जो लिम्स होते हैं वो वीक होते हैं, उसका जो ऐसे वाले होते हैं। तो उसमें क्या है, उसकी जो वीकनेस आती है, उसका जो लाइफ स्पेन है वो कम हो जाता है, उसकी हेल्थ में दिक्कत आती है। तो ऐसे ही थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वो अच्छा हो, फिर ही उस कुत्ते के बच्चे को खरीदना चाहिए। रादर ये नहीं कि बल्कि और एक हाइट को अकेले को मैटर नहीं करना चाहिए, ओवरऑल सभी को हाइट
लेंथ वेट सब मैटर करते हैं, लेकिन अकेले ये नहीं मैटर करते, बाकी बातें भी मैटर करती हैं उसमें। ओके पाजी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। उम्मीद है कि और नए दोस्तों के काम आएंगी। पाजी, बुली में कौन से हेल्थ इश्यूज हैं जो ऑनर को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप देखें कि जो बुली ब्रीड है इसमें बेसिकली क्या है, इसमें इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते नहीं हैं। हाँ जी। फर्स्टली क्या है, जो अपना टेम्परेचर है, एरिया है, ये ब्रीड नेटिव ब्रीड ऑफ इंडिया है, तो इसके कारण से क्या है कि इसको ये ऐसे हेल्थ इश्यूज़ के कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते, कुछ जो कि क्लाइमेटिक चेंज कारण आते हैं वैसे इनको कुछ नहीं है। दूसरा इनका क्या है, जो इनका कोट है वो शॉर्ट है, स्मूथ है, तो उससे भी इनको एक फेवर मिलता है इन्वायरमेंट के तौर से कि इतना ज़्यादा इनको टेम्परेचर का दिक्कत नहीं आती। उसके बाद इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू अदर ब्रीड्स। इनको बेसिकली अगर कोई दिक्कत आती है तो वो यही है, कोई फीवर वगैरह की, या फिर क्या होता है कि जैसे अपन इनको डाइट देते हैं, अगर डाइट ज़्यादा देंगे तो इनका वर्कआउट नहीं करवाएंगे तो इनको कई बार इनकी किडनी का फेलियर का दिक्कत आ जाता है। जैसे जिसको किडनी लेवल इनका इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि डाइट थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो इनका जो किडनी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो इसका थोड़ा दिक्कत इनको कई बार आ जाता है, लेकिन वो भी इतना मेजर नहीं है। बेसिकली ये ओवरऑल इनको देखें तो एक टेम्परेचर जो इसको फीवर कह देते हैं उससे ज़्यादा तो हमने आज तक देखा नहीं है, क्योंकि जो बहुत ही रफ एंड स्ट्रॉन्ग ब्रीड है ये इंडिया की, तो जिसको अपने को प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये इंडिया की एक नेटिव ब्रीड है, तो एज अ इंडियन वी शुड प्रमोट दिस ब्रीड आल्सो। ये अपनी ड्यूटी भी बन जाती है, क्योंकि फॉरेन ब्रीड्स को प्रमोट करेंगे तो इंडियन ब्रीड्स को कौन प्रमोट करेगा ना। कुछ मॉरल ड्यूटीज़ है जो अपने को पूरी भी करनी पड़ती है उसमें, तो उसमें ये एक आ जाता है अपने को कि इसका तो बेनिफिट अपने को यही है कि हेल्थ का इसको कोई इशू नहीं है, मेजर इश्यूज़ कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ क्या देखते हैं अपन, जैसे बड़ी ब्रीड्स होती हैं उनमें हिप डिप्लेसिया आ जाता है, तो उनका जो जॉइंट प्रॉब्लम आ जाती है, जो उनका वॉकिंग का ठीक नहीं रहता, अगर बल्कि ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे अपन देखें मैस्टिफ कई और आ जाते हैं, बुल मैस्टिफ ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं, और उनका क्या कहते हैं नेपोलियन मैस्टिफ है थोड़े ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं। अगर बुली को अपन ज़्यादा डाइट देंगे तो ब्रीड तो वो भी अच्छी है, मस्त सारी ब्रीड्स ओवरऑल अच्छी होती हैं, लेकिन इनका क्या है, अगर बुली को ज़्यादा डाइट भी देंगे तो ये इनका मसल ज़्यादा बिल्ड होता है रादर फैट के, ये इतने फैटी नहीं होते, मस्कुलर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनका जो इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, डाइजेशन पावर अच्छी है, वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग डॉग्स हैं, वर्क करके हैप्पी रहते हैं, जितना ज़्यादा वर्क करते हैं उतने खुश रहते हैं, ये इनको इतनी ज़्यादा फिर हेल्थ इश्यूज़ आते नहीं हैं। ओके पाजी, बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इंडिया की होम ब्रीड है। पाजी, जैसे कि आपने अभी बताया, बच्चा मतलब क्या क्वालिटी देखनी है, कैसा बच्चा परचेज़ करना है। मान लो अगर किसी ने अभी जो नए दोस्तों ने बच्चे खरीद चुके हैं जो, तो उसकी केयर कैसे करें, हाउ टू केयर देम, और डाइट का क्या ध्यान रखें वो नए बच्चे की? हाँ जी, जितना ही ज़रूरी ये है कि अपन अच्छा बच्चा खरीदें, हाँ जी, और उतने ही ज़रूरी ये पॉइंट है कि अपने को उसके कैसे मतलब उसको मेंटेन करें, उसको कैसा फूड दें, उसकी हेल्थ इश्यूज़ मतलब कैसे उसको जो वैक्सीनेशन देनी है। तो सबसे पहले तो ये है, जब अपन बच्चा लेते हैं तो सबसे पहले उसकी 28 दिन के ऊपर पपी डीपी की वैक्सीनेशन हो जाती है, जिससे उसको जो बीमारी हैं वो नहीं आती। तो आफ्टर 28 डेज़ उसकी हो जाती है वैक्सीनेशन। 45 डेज़ पे जो 7-in-1 के फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रोक इंजेक्शन लग जाते हैं, और उसमें रेबिस का भी इंक्लूड हो जाता है। तो उसके बाद इसको जो पार्वो और डिस्टेम्पर जो कॉमनली इंडिया में चलता है, और रेबिस, इससे थोड़ा उसका प्रिकॉशन हो जाता है, क्योंकि मेजरली बच्चों में क्या होता है, डिस्टेम्पर का अटैक आ जाता है और पार्वो का तो काफ़ी ज़्यादा आता है इंडिया में अटैक, तो उससे इसका सेविंग हो जाता है पपी डीपी और उसकी जो वैक्सीनेशन है उससे। पपी डीपी का बेनिफिट ये है कि जैसे जो वैक्सीनेशन जो होती है 7-in-1 की, वो होती है 45 डेज़ के अप्रॉक्सीमेटली, तो कई बार उससे पहले भी बच्चे को इन्फेक्शन आ जाती है, तो जिससे उसका थोड़ा लाइफ स्पेन का उसके खतरा आ जाता है, उसके हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसके सेविंग के लिए पपी डीपी अपन उसको पहले दे सकते हैं। ओके भाई। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो बड़ा होता है तो जो भी अपन उसको फूड देना है, उसको फूड दो हाई क्वालिटी का, जैसे फीड वगैरह है, क्या जो अब अपन चीप फीड लेंगे तो उसका क्या इसको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, उसके जो लीवर के को डैमेज करता है, उसका जो उसकी किडनी है उसको डैमेज करता है, तो उससे कुत्ते की एक लाइफ का थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। जो फूड देना अच्छा दीजिए। बेसिकली अगर आप कोशिश करें कि जितना भी उसको नेचुरल फूड दे सके, जैसे मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, चपाती है, राइस है, मीट है, तो उसको जो ये वाला अगर आप उसको दे सकते हैं फूड, तो ये सबसे बेटर है। तो क्या होता है, कई बार अपन चीप उसको जैसे इंग्रेडिएंट दे देते हैं, जैसे फीड वगैरह का, या फिर कोई उसका जो सप्लीमेंट होता है कैल्शियम वगैरह का, वो थोड़ा सा वीक होता है, दो लेकिन अच्छे वाला दो, जिससे उसका साइड इफेक्ट उसको डॉग को फेस ना करने पड़े, तो इससे उसका जो बेनिफिट अच्छे रहते हैं डॉग को इन फूड्स की। ठीक है बाजी, मतलब रॉ मटेरियल और होम फूड ही देना चाहिए, बेस्ट रहेगा डॉग के लिए। हाँ जी। और क्या कहना चाहोगे बाजी आप? इसमें एक बात अपन और ऐड कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी बंदा आज किसी कुत्ते को देखकर, यानी कि किसी को देखा कि जैसे आपके पास कुत्ता है तो मैं देखूं कि चल यार मैं भी ले आता हूँ, कुत्ते को एज अ
एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए। अगर कुत्ते को आपने रखना है तो आप ये सोच के रखिए कि 10-12 साल आप उसकी केयर कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि उसको आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करवाएं, उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग, उसकी वैक्सीनेशन, उसके सारे खर्चों को उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं इन अ लॉन्ग टाइम। ये नहीं है शॉर्ट पीरियड तो होता नहीं 10-12 साल का। अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए उसको केयर कर सकते हैं तो आप फिर ही इस ब्रीड को अडॉप्ट करें। इस ब्रीड को क्या, किसी भी ब्रीड को आप फिर ही अडॉप्ट करें आप उसको, अगर लंबे टाइम के लिए उसको आप रख सकते हैं। तो इसमें एक बार और बात आ जाती है, जैसे कि बुली ब्रीड है तो इसका भी है, और बाकी ब्रीड में, पिटबुल में भी है, अदर ब्रीड में भी ये है कि ब्रीडिंग आप करवा रहे हैं अगर, तो आपको ब्रीडिंग करवानी चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स, ना कि बल्क में ब्रीडिंग मत करवाइए कि क्वांटिटी शुड नॉट बी देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ डॉग्स। इट मैटर अ लॉट इन द फ्यूचर ऑफ द ब्रीड। तो अपने को ये भी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी अपने कुत्ता कोई भी ब्रीडर है तो वो क्वालिटी की ब्रीडिंग में थोड़ा विश्वास रखें, ना कि क्वांटिटी की ब्रीडिंग में। तो इससे बुली का फ्यूचर ब्राइट होगा, बाकी भी पिटबुल का भी ब्राइट है और अदर ब्रीड का भी ब्राइट होगा फ्यूचर में, अगर उसकी आप क्वालिटी में ब्रीडिंग करेंगे तो। हाँ, बिल्कुल भाजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं जी साथ में, अगर किसी के बेनिफिट्स हैं तो उसके साथ साथ अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में अपने के आ जाती है। हाँ जी बिल्कुल भाजी। और लास्ट क्वेश्चन भाजी आप इतने सालों से बुली की लाइन में ब्रीडिंग कर रहे हो, तो अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कॉन्टैक्ट करना हो, तो कैसे करें आपसे? हाँ जी, जैसे अगर कोई भी हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है ब्रीड के बारे में या फिर नॉलेजेबल थिंग्स पूछना चाहता है ब्रीड के बारे में, तो वो हमें हमारी फेसबुक पर आईडी और या फिर इंस्टाग्राम पे आईडी है ज़ोरो रूगर पीटर कैनल क्लब। तो उसका नाम है ज़ोरो रूगर पीटर कैनल क्लब। इस पे हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी वो ऐड हो सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है 9478000221। इस पे भी मेरे साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमारे साथ हैं रमनीक मेरे दोस्त और खुशजीत, इनकी मदद के साथ ही हम अपने सारे कुत्तों को संभालते हैं और अपने जो डॉग्स को हैं एज अ लवर इनको बच्चों की तरह पालते हैं।